जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम फिर कुरुक्षेत्र भ्रमण पे आए हैं। ब्रह्म सरोवर से ही हम अपना यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ का ब्रह्म सरोवर पे चलेंगे और ब्रह्म सरोवर से ही आपको कुरुक्षेत्र की कुछ और ख़ास जगहों पे लेके चलेंगे, जहाँ पे फिर से नरकतारी दिखाएंगे, ज्योतिषर दिखाएंगे, जहाँ पे भगवान का विराट रूप दिखाएंगे, जहाँ पे गीता का ज्ञान दिया गया अर्जुन को, और पूरे भारतवर्ष में उस गीता का उपदेश आज भी मान्य है। बाण गंगा भी दिखाया जाएगा नरकातारी में, जहाँ पे पांचों पांडव द्रौपदी के साथ और माँ गंगा के साथ भीष्म पितामह को गंगा जल का अर्जुन ने एक ही बाण से धारा निकालकर गंगा धारा भीष्म पिता के मुख तक पहुँचाया। उस बाण गंगा के बाद हम भद्रकाली मंदिर भी जाएंगे, थानेश्वर महादेव का भी दर्शन कराएंगे, द्रौपदी कूप को दिखाने की कोशिश करेंगे, खाटू श्याम मंदिर भी दिखाएंगे, ब्रह्म सरोवर के अंदर बना हुआ शिव मंदिर और गरुड़ पे सवार लक्ष्मी नारायण का भी दर्शन हम आप सबको कराने की कोशिश करेंगे। साथ में ब्रह्म सरोवर के पीछे बीच में बना हुआ कात्यायनी माता मंदिर भी दिखाएंगे। वहीं पे कुछ दूरी पे बना हुआ हम आपको मेटल से बना हुआ बहुत बड़ा रथ, जो महाभारत का प्रतीक माना जाता है इस कुरुक्षेत्र का, उस रथ को दिखाएंगे। और फिर हम आपको इस क्षेत्र के सभी खास जगहों पे लेके चलने की कोशिश करेंगे, जो 10 खास जगह हैं, और इस ब्रह्म सरोवर को भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे दुर्योधन ने अपना अमर शरीर के लिए साधना किया था और इस ब्रह्म सरोवर के अंदर बैठ के बहुत बड़ा साधना शुरू कर दिया था, लेकिन कृष्ण भगवान के इशारे पे भीम ने उसकी साधना को बीच में ही भंग करने की कोशिश किया और ललकारा, और घमंड में आकर दुर्योधन ने उसके ललकार को सुन के दुर्योधन से युद्ध करने लगा था। यहाँ पे मान्यता है कि दुर्योधन की माता गांधारी वर्षों से आँख पे पट्टी लगाई हुई थी, इसलिए उनके आँखों में एक दिव्य शक्ति था, जिससे किसी को देखने के बाद वज्र का हो जाता। इस तरह की बातें महाभारत में बताई गई है। तो दुर्योधन को गांधारी माता ने कहा कि तुम स्नान करके ब्रह्म सरोवर से आओगे और हम तुम्हारे शरीर को वज्र का बना देंगे, तुम सब दिन के लिए अजर अमर हो जाओगे, तुम्हारा देह कभी भी नश्वरमान नहीं रहेगा। लेकिन कृष्ण भगवान और सभी राजाओं के द्वारा वहाँ पे माखोल करने पे कि इतना बड़ा होकर के भी माँ के सामने तुम लंगा जाओगे, ऐसा कहने के बाद दुर्योधन ने इस ब्रह्म सरोवर से स्नान करने के बाद निकला और अपने केले के पत्ते से शरीर के कुछ अंश को ढक लेता है, जो वज्र के बिना ही वो शरीर रह जाता है। जहाँ पे कृष्ण भगवान के इशारे पे भीम ने दुर्योधन के लास्ट समय में इशारा करते हुए गदा का प्रहार किया और अंत में उसका भी मृत्यु निश्चित हो गया भीम के हाथों। तो चलिए आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं इस ब्रह्म सरोवर के ऊपर यात्री आना शुरू किए हैं, और दिन में यहाँ ठंड ज़्यादा होती है रात को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक सोचते हैं कि दिन में ही श्रद्धालु हैं आचमन करते हुए इस जल से, शुद्ध जल से। और ये ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ का सीन। यह मंदिर का निर्माण महाभारत काल के जो 18 अध्याय हैं उन्हीं के हिसाब से 18 मंजिल बनाई जा रही है। हर मंजिल पे हर अध्याय के बारे में जानकारी दी जा रही है। जब ये पूर्णतः तैयार हो जाएगा तब ये शोभनीय और देखने लायक रहेगा। आज यहाँ पे कोशिश करते हैं नज़दीक से देखने की इस 18 मंजिली मकान को, 18 अध्याय जहाँ पे दिखाया जाएगा महाभारत का। इसके ठीक सामने अभी किन्नों लगा हुआ है, बहुत सुंदर पेड़ लगा हुआ है किन्नों का,
और शानदार दिख रहा है यहाँ पे ये 18 मंजिल। इस बिल्डिंग को तैयार होने में कुछ समय लगेगा। फ़िलहाल हम आपको आज अपने सोलंकी फैमिली व्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले चलेंगे पैनोरमा विज्ञान भवन। पैनोरमा में अभी आपको महाभारत की बहुत सारी झलकियाँ नज़र आएगी, जो पैनोरमा ही अभी देखने योग्य है कुरुक्षेत्र में, जो लगभग स्टेशन के नज़दीक ही है, और उसको भी मैं आज दिखाने की कोशिश करूंगा। आज कुरुक्षेत्र भ्रमण में हम आपको 10 से 12 खास जगहों को दिखाने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं आगे। हम आपको अब यहाँ से ब्रह्म सरोवर का क्षेत्र समाप्त होता है। आगे जयराम धर्मशाला चलेंगे। यहाँ साथ में ही आपको कुछ 10 एक अवतार विष्णु भगवान की, और मंदिर में राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण भगवान और सभी यहाँ पे भगवान स्थापित हैं। और आपको लेके चलेंगे जयराम धर्मशाला के साथ में ही, जहाँ पे कर्ण द्वारा कृष्ण भगवान को दान स्वरूप सोने का दांत दे दिया गया था। महाभारत टाइम में कर्ण सबसे बड़ा दानी हुआ करता था, जो सोने का दान प्रतिदिन करता था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अंत समय में जब कृष्ण भगवान ने इनकी परीक्षा ली, तो ब्राह्मण के रूप में इनसे दान में सिर्फ बचा हुआ सोने का दांत था। और लास्ट में ब्राह्मण देवता को कर्ण ने अपने सोने की इस दांत को निकाल के देते हुए, और कर्ण की दानवीर कहानी की आप सभी को पता ही होगा। कर्ण दानवीर कर्ण थे। और यहाँ पे कृष्ण भगवान अपना रूप में फिर यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे शैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह और अर्जुन को दिखाया गया है, जो इसी धर्मशाला के अंदर आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वाराह अवतार, ये वाराह अवतार है, नरसिंह अवतार, वामना अवतार, परशुराम अवतार। आज फिर से कुरुक्षेत्र यात्रा पे हम आए हैं, और आप सबको कुरुक्षेत्र की सुंदरता को ज़रूर दिखाएंगे। ये मानसरोवर और ये गेट है जहाँ से आप एंट्री करते हो, और इस एंट्री गेट से सामने आप देखोगे यहाँ पे महादेव मंदिर है, जो श्री सर्वेश्वर महादेव के नाम से हैं। और यहाँ पे एक गरुड़ भगवान के ऊपर विष्णु भगवान भी हैं, जो इस मंदिर सरोवर पे बनी हुई है मंदिर है। और इस मंदिर के चारों तरफ सरोवर है, सरोवर के बीचों बीच बना हुआ मंदिर। आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे, यहाँ पे मंदिर में तो लोग दर्शन करने आते ही हैं, जहाँ पे विराजमान शिव शंकर शंभु भोलेनाथ हैं, साथ में गरुड़ भगवान पे विराजमान लक्ष्मी नारायण हैं। यहाँ पे शंकर भगवान की अद्भुत प्रतिमा और साथ में शिवलिंग का दर्शन करते हुए सभी पब्लिक। इस मंदिर की खासियत मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लोग पिंड दान करने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गरुड़ पे नारायण भगवान विराजमान है। और साथ में आपको कई बार यहाँ पे कौवे की आवाज़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे पिंडदान का महत्व बहुत ज़्यादा है इस ब्रह्म सरोवर में। और पिंडदान करने जब लोग आते हैं, जहाँ कौवा हो वहीं पिंडदान सार्थक माना जाता है। आइए चलते हैं मंदिर के बाहर भी आपको यहाँ पे पर्यटक दिखाई देंगे, जो सरोवर के साथ में चारों तरफ बाउंड्री है इस मंदिर का। यहाँ पे अक्सर कौवे की आवाज़ आपको सुनाई देगा। पूरे भारत में आपको महसूस होगा कि अगर कौवा कहीं मिलता है 12 महीना 365 दिन, तो कुरुक्षेत्र के इस मंदिर के ऊपर भी आपने देखा है अभी कौवे को बैठे हुए। तो कौवे की आवाज़ यहाँ पे सुन सकते हैं इस ब्रह्म सरोवर में। सूर्य ग्रहण के समय काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, लाखों की संख्या में स्नान करने, या चंद्र ग्रहण हो, साथ में यहाँ पे पिंडदान करने भी आते हैं। यहाँ पे हम आपको वो दिखा रहे हैं जो निर्माणाधीन 18 मंजिली 18 पुराणों को दिखाने वाली
एक म्यूजियम तैयार हो रहा है जो कुरुक्षेत्र का शान होगा। और यहाँ सरोवर का कंचन और स्वच्छ पानी आपको दिख रहा है। साथ में हम आपको दिखाएंगे, यहाँ से कात्यायनी मंदिर भी दिख रहा है और कात्यायनी मंदिर से आपको यहाँ पे आरती किया जाता है शाम के वक्त। तो ये दृश्य आपको अद्भुत नज़ारा होता है शाम के वक्त का। आइए चलते हैं महाभारत के रचयिता वेदव्यास और गणेश भगवान का दर्शन करते हैं। यहाँ पे चित्रपट पे बहुत सुंदर गणेश जी और वेदव्यास। कुरुक्षेत्र के चारों तरफ गजब का दृश्य है। चारों तरफ ये सरोवर के ऊपर बना हुआ मंदिर एवं पर्यटक। अब आ चुके हैं बरबरी और खाटू श्याम मंदिर। बरबरी को तो सभी जानते हैं, जिन्होंने हारे का सहारा बनने के लिए अपनी माता के आदेश के हिसाब से महाभारत में सहयोग के लिए आए हुए थे कुरुक्षेत्र। लेकिन रास्ते में ही कृष्ण भगवान ने उन्हें समझ लिया था कि एक क्षण में महाभारत को ख़त्म करने वाला ये बरबरी है। बरबरी का परिचय सभी जानते हैं, जिनके पिता का नाम घटोत्कच और परपिता जिनके पुत्र थे बरबरी भीम थे। फिलहाल हम यहाँ पे द्रौपदी कूप पे आ चुके हैं। द्रौपदी कूप को हम दिखाना चाहेंगे। बरबरी का खाटू श्याम मंदिर के नीचे आप देख रहे हैं कुआं है, जो द्रौपदी कुआं के नाम से प्रसिद्ध है। इस द्रौपदी कुआं की महत्ता ये है कि द्रौपदी यहाँ स्नान करती थी। जब तक महाभारत हुआ तब तक इसी कुआं में द्रौपदी द्वारा स्नान किया गया और चारों तरफ पांडव यहाँ पे उनकी देख रेख करते थे। और साथ में हम आपको ले चलेंगे खाटू श्याम मंदिर, जिस बरबरी की कहानी बताते हैं, जो भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र माने जाते हैं। तो महाभारत के हिसाब से इनका बहुत बड़ा रोल था। तो आज खाटू श्याम बाबा का दर्शन आप सबको कराते हैं, जो सरोवर के दूसरी साइड पे हैं, जहाँ पे आपको कात्यायनी माता मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी दृश्य जो खाटू श्याम की कहानियाँ दर्शाता हुआ भगवान के साथ खाटू श्याम बाबा का दर्शन। कुरुक्षेत्र के सभी दिशाओं में आपको खाटू श्याम मंदिर, भगवान कृष्ण की कृपा और महाभारत के कुछ सुनी अनसुनी कहानियाँ आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर के साथ में ही एक कुआं बना हुआ है, जो द्रौपदी कुआं माना जाता है, जहाँ पे दुशासन ने जब भरी राजसभा में उसके द्रौपदी के बाल को खींचता हुआ आया और चीरहरण किया। लास्ट तक सभी प्रियजनों को उन्होंने याद किया, लेकिन किसी ने भी उनका सहायता नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे वो बेसहारा बन के बैठे रहे। लास्ट वक्त में भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने याद किया और कृष्ण भगवान ने आकर के उनकी लज्जा बचाई। और उस चीरहरण के समय ही द्रौपदी ने कसम खाई थी कि जब तक दुशासन के लहू से मेरे बाल नहीं धोए जाएंगे तब तक मैं इस बाल को नहीं बांधूंगी। और इस तरह से इस कुआं पे ही रोजाना स्नान करते समय दुशासन की मृत्यु के बाद बाल धोई। और इस कुआं की महत्ता माना जाता है, क्योंकि द्रौपदी असाधारण व्यक्तित्व की थी और पूर्वजन्मों के हिसाब से, पूर्व जन्मों के ही कर्मों के हिसाब से उन्हें कष्ट मिला था। तो भगवान का नाम लेते हुए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी पर्यटक कुएं के ऊपर से इस द्रौपदी कुआं को देखते हुए और श्रद्धालु यहाँ प्रसाद भी चढ़ाते हैं, प्रणाम भी करते हैं। और द्रौपदी कुआं कुरुक्षेत्र का एक मुख्य केंद्र है, जहाँ पे आप आते हो तो ये आप दीवार, पुरानी दीवार जो देख रहे हैं, ये पुरानी दीवार कम से कम 5 फुट चौड़ी है। और ये 5 फुट चौड़ी दीवारें चारों तरफ से पुरानी दीवार बनी हुई है। हो सकता है समय समय पर इनकी जीर्णोद्धार होता रहा होगा, समय समय पर मरम्मत किया गया होगा। तो ये द्रौपदी कूप। आप सभी ने सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब के माध्यम से द्रौपदी कूप को देखे हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पे। और कूप पे आते हुए सभी पर्यटक श्रद्धालु हैं जो इस ब्रह्म सरोवर के साथ में ये द्रौपदी कूप, और यहाँ पे सभी दर्शन करने आते हैं। अब हम आ चुके हैं जहाँ पे कुरुक्षेत्र का प्रतीक माने जाने वाला यहाँ पे जो रथ है, जो अर्जुन और कृष्ण सारथी जिस रथ का बने थे, इस रथ के पास आए हुए हैं। और
यहाँ पे हम इस रथ का दर्शन कर रहे हैं जो ब्रह्म सरोवर कूप के पास ही है। ये शानदार कृष्ण और अर्जुन का रथ पे सवार दृश्य। ये रथ दिव्य रथ है जो इंद्र देवता द्वारा प्रदान किया गया था अर्जुन को, जिस पे सवार अर्जुन कृष्ण। इस शानदार काफ़ी खर्चों से बना हुआ रथ को जब आप देखते हो तो महाभारत की एक चीज़ याद जरूर आएगा, जो यहाँ पे रथ के सबसे ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं और इस रथ को संभाले हुए सारथी तो भगवान कृष्ण थे ही थे, लेकिन इस रथ पे आशीर्वाद हनुमान जी की भी थी। महारथी अर्जुन के साथ अपना सखाई बनाए हुए भगवान ने इनका सखा मान लिया था। अर्जुन को सखा मानते हुए इस महाभारत युद्ध में उन्होंने इनका साथ दिया, जो धर्म का साथ था। कुरुक्षेत्र के इस दिव्य रथ को देखने के बाद हम सब अब यहाँ से चलेंगे। नज़दीक में ही माँ कात्यायनी माता मंदिर है जो षष्ठी माता के नाम से है। यहाँ मानसरोवर पर एक और मंदिर है जो कात्यायनी माता मंदिर के नाम से है, और माँ कात्यायनी माता मंदिर पे हम सब अभी चलेंगे और माता का दर्शन करेंगे। हे माँ कात्यायनी, इसका रास्ता इधर से है और यहाँ से हम सब कात्यायनी माता मंदिर तक चलेंगे, कात्यायनी माता का दर्शन करेंगे। जय माता रानी, हे माँ भवानी, माँ वैष्णवी। ये ब्रह्म सरोवर, ये शिव मंदिर जो हमने आपको अभी दिखाया था, ब्रह्म सरोवर पर बना हुआ शिव मंदिर, शानदार मंदिर, और पीछे माता मंदिर जो कात्यायनी मंदिर है। प्रणमिष्य साधवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्ताभं समन्वितमास कुमार सिद्धेवक्रतुंडं महाकाय सूर्यकोटि क्षमा प्रभा निर्विघ्नं करो मे देव सरकार सर्व। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत शानदार मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। श्री पंचमुखी हनुमान जी, जय जय हो बालाजी। अतुलित बलधामम हेम शिलाब्देहम दंडवन किशान ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुंडान बानरानम विष्णुभक्ति भक्तम बाध्यतम मामूनि। यहाँ पे श्री पीताम्बर बंगलामुखी दर्शन और साथ में आप सभी देवी देवताओं का दर्शन आप कर सकते हैं इस कात्यायनी माता मंदिर में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ पे चारों तरफ शांतिमय वातावरण और ये वट वृक्ष, साथ में भैरव बटुकनाथ और जय श्री ओम भैरवाय नमः कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए नंदी का दर्शन कर रहे हैं। और जहाँ नंदी हो तो यहाँ शंकर भगवान जरूर होंगे। तो नमः शिवाय कहते हुए भगवान सबका करना कल्याण, माते पार्वती, गणपति और शिव की यहाँ पे प्रतिमा स्थापित। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुच्येमामृतात्। नमः शिवाय, नमः शिवाय। बहुत ही साफ सफाई के साथ यहाँ पे शिवलिंग का दर्शन, नंदी दर्शन, और यहाँ पे मंदिर शांति में शांतिपूर्ण जगह। यहाँ पे सभी आशीर्वाद लेते हुए भोलेनाथ से। और सामने यहाँ पे बहुत ही साफ सुथरा जगह, वट वृक्ष, सभी मंदिरों की जो शान होती है ये वट वृक्ष। यहाँ आगे यहाँ से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दिखता हुआ, सामने उसका गेट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। आगे हम चलते हैं ज्योतिषर दर्शन करने। ज्योतिषर पहुँचते ही यहाँ पे सब प्रथम शिव दर्शन होते हैं, जहाँ पे
आप देखेंगे गणपति पार्वती के साथ। यहाँ पे चूहे और गिलहरी बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे रोज़ाना प्रसाद चढ़ता है। पुरानी शिवलिंग यहाँ पे पांडवों द्वारा पूजा किया गया था। प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। और ये वट वृक्ष भी पुरानी मानी जाती है, जो हजारों साल पुरानी वट वृक्ष को आप देख रहे हैं यहाँ ज्योतिसर में। आगे इस वट वृक्ष की खासियत हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल देखते हैं अभी बच्चे, ये सभी बच्चे हैं जो नरकातारी में दर्शन करने आए हैं। बच्चे कौन से स्कूल से हो बेटे, कौन से स्कूल से हो? ये पर्यटक आ रहे हैं, काफ़ी संख्या में बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं। ये सभी बच्चे स्कूल से आए हैं। ये ज्योतिसर जगह को देखने हैं स्कूल से। और ये बच्चे जो हैं आप देख सकते हैं, ये वट वृक्ष और ये बच्चे काफ़ी संख्या में। नरकातारी से आगे जब आप कभी कुरुक्षेत्र आते हैं तो ज्योतिसर ज़रूर आएंगे। और ज्योतिसर मंदिर में ये सभी बच्चे दर्शन करने आए हैं। और ये सभी पर्यटक हैं, जो पर्यटक ज्योतिसर में भगवान कृष्ण का विराट रूप देखने आते हैं। काफ़ी साल पुरानी बरगद होने के कारण बरगद की जो शोर है इसे मिट्टी में दबा दिया जाता है और ये दोबारा जड़ सरने के बाद भी ये शोर जड़ बन जाता है। इस तरह से मिट्टी में इसे दबाया जाता है। आप चारों तरफ से देख सकते हैं। इसकी प्रक्रिया यही है, हजारों साल पुराने वट वृक्ष को जीवित रखने का ये शानदार तरीका है। जो इसकी जटाएं हैं इसको बार बार मिट्टी में दबा दिया जाता है। फिर मेन जड़ सूखने के बाद भी ये जो है तना जो है, जो जड़ है जटा के तौर पे ये मिट्टी में दबा दिया जाता है। और यही फिर जड़ जो है वट वृक्ष बन के खड़ा हो जाता है, जिस कारण हजारों वर्ष पहले से ये वट वृक्ष जीवित है। अभी ज्योतिसर के सभी मंदिर को आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे ये वट वृक्ष और ये सभी बच्चे रथ को देखने आए हैं। ये रथ को देखते हुए सभी बच्चे भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए बाबा हैं ये। और ये यहाँ पे ज्योतिसर में दर्शन करने आए हैं। जो हम यहाँ पे सुनते हैं, टीचर के माध्यम से सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। क्या नाम बता था अभी? नहीं, नाम जगह का ज्योतिसर वट वृक्ष। क्या नाम बता था इसका? ज्योतिसर का मतलब क्या? जहाँ पर ज्ञान की ज्योति जलाई गई थी अर्जुन के अंदर कृष्ण जी के द्वारा, ठीक है। तो उनकी प्रतिमा है, ये छोटे छोटे मंदिर बने हैं उनके उसमें ही। और वहाँ पर एक भव्य प्रतिमा है भगवान विष्णु की, विराट रूप। ये विराट रूप जब पहली बार कृष्ण जी ने महाभारत में विराट रूप लिया था तो वो यही लिया था कुरुक्षेत्र में। तो उसका प्रतीक वो है। बाबा परिक्रमा कर रहे हैं इस रथ की। ये रथ आपको कुरुक्षेत्र के हर जगह मिलेगा, हर म्यूजियम में मिलेगा। सामने गुरु शंकराचार्य मंदिर पे दिखाते हुए रथ और सभी जगह जो है। जब इस ज्योतिसर में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया तो उन्होंने कहा था कि कर्तव्य पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। कर्तव्य तुम्हारा यही है कि अधर्मी जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है उसको ख़त्म करना ही तुम्हारा कर्म है। और अधर्मियों को धर्म सिखाना ही हमारा कर्म है। तो उन्होंने यह भी कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ा है और जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब मेरा अवतार हुआ है और तब तब मैं जन्म लिया हूँ इस पृथ्वी पे। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ वो सब हो चुका है। इसलिए मत सोचो कि मेरे सामने कौन खड़ा है, ये सब बीत चुका है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यह करके भगवान ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे सखा, इच्छा गृह
और द्रौपदी वस्त्रहरण पे चुप रहने वाला वीर नहीं हो सकता। जो द्रौपदी के साथ हुआ वो असामाजिक था। जिसने भी अधर्म का साथ दिया उसका विनाश होना चाहिए। वीर पुरुष वही है जो धर्म के साथ खड़ा है। और ऐसा कहकर उन्होंने कहा कि अपना धनुष उठाओ और तुम्हारा यह धर्म भी है और यही कर्म भी है कि अधर्मी का नाश करो और अपने कर्म को पूरा करो। कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। यह गीता का ज्ञान देते हुए उन्होंने कहा, नैनम छिद्रन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयन्ति मारुतः। हे सखा, न शस्त्र न अस्त्र न आग जला सकता, न मुझे कुछ पवन बिगाड़ सकता है। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ये सब पहले ही हो चुका है। भगवान की प्रभु जी आप लोगों को इधर के महत्व के बारे में बताएंगे। कुरुक्षेत्र का जो महत्व है, ज्योतिषर का क्या महत्व है। तो जिस कुरुक्षेत्र की पवन पवित्र भूमि पर हम आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिषर। ज्योति मैंने प्रकाश और ज्ञान मैंने सरोवर, ये दोनों को मिलाकर के बना है ज्योतिषर। और मंदिर पे प्रभु जी आप दर्शन करके आए हो, वहाँ पर आदि गुरु शंकर जी, ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, शंकर जी के ही अवतारी थे। जितने हमारे प्राचीन मंदिर हैं सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। जब 2400 वर्ष पहले जब वो पूरे भारत में घूमे और घूमते घूमते यहाँ पर भी आए, उन्होंने इधर में बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया और महसूस किया इस बात को। फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता गाई थी वो ठीक इसी स्थान पर ही गाई गई थी। ये दोनों सेनाओं के बीच का मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट। इधर से जो कौरवों की सेना थी वो पश्चिम दिशा में थी और पूर्व दिशा में पांडव थे। जब अर्जुन कहने लगे, हे प्रभु मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्य से देख सकूं, तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इसी स्थान पर लेकर के आए थे। और इधर आने के बाद अपनों को देख करके अर्जुन मोहग्रस्त हो गए जो कौरवों में खड़े थे कि मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मारूं तो कैसे मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कह दिया कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसे दिव्य दृष्टि, ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक महान ऋषियों ने मेरे लिए इसी भूमि पर बड़े बड़े जप किए हैं, तप किए हैं, हवन किए हैं, और ऐसा स्वरूप मेरा उनको भी नहीं देखने को मिला। तब भगवान ने उसी पेड़ के सामने प्रभु जी 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक अपने मुख से सुनाए थे। कह दिया, हे अर्जुन, कण कण के अंदर तो मैं हूँ, क्षण क्षण के अंदर मैं ही समाहित हूँ। अपना मोह त्याग करके और युद्ध की शुरुआत करो। प्रभु जी युद्ध की शुरुआत भी इसी जगह से हुई थी। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का जो रणभूमि का क्षेत्र माना जाता है, जिसमें आज 5 जिले बन गए हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। यहाँ से 18 किलोमीटर सरस्वती नदी जो पश्चिम की तरफ पड़ती है। तो हमारे जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऋग्वेद की स्थापना भी इसी भूमि पर हुई थी। 18 दिन तक महाभयानक युद्ध हुआ, जिसके कारण ये पूरा मिट्टी लाल हो गया था। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं और उस लाल मिट्टी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो लाल मिट्टी आमतौर पर दिखाई नहीं देती है। खेतों में तो कभी कभी खुदाई के दौरान नजर आती है, कभी गहरी खुदाई होती है, कोई बोर का काम होता है, तो वो लाल मिट्टी आमतौर पर पूरी नहीं नजर आती है। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक उसके अंदर। पहले श्लोक में लिखा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षमयता संयुक्तता माम का पांडवस्य च किम करोति संजय। यानी कि मेरे और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं, जो धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं। तो प्रभु जी वो पेड़ उसी समय का साक्षी है, जिसका नाम पड़ा अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका कोई क्षय नहीं होता, जो सदा के लिए अमर हो गया था। उस पेड़ की परिक्रमा करते हैं श्रद्धालु, उसके लिए छोटा सा मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसी इधर की कथा है। ये अष्ट धातु का मूर्ति है प्रभु जी। जो सबसे पहला मुख है सुदर्शन चक्र की तरफ, वो है राजा बलि, नरसिंह अवतार जी है, और गणेश जी, शंकर भगवान, श्री कृष्ण जी, ब्रह्मा जी हैं, हैग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। 10वां जो रूप माना जाता है, कल्कि भगवान के रूप में भी माना जाता है प्रभु जी। ऐसी इधर की कथा है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
धन्यवाद सुनने के लिए, समय के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शर्मा जी। जी सर। शर्मा जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 9068967880। अनिल शर्मा जी ज्योतिसर जगह से ही हैं। ये आपको अच्छे गाइड के तौर पे यहाँ मिलेंगे। 6 वट वृक्ष के लिए कहा गया था, तो इस परिक्रमा को पूरा करेंगे हम सब। और ये सभी श्रद्धालु हैं जो इस वट वृक्ष की परिक्रमा करने आए हैं। और यहाँ पे विराट स्वरूप को जो दिखाया गया है वो भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप। और ये ज्योतिसर जगह, पूरे चारों तरफ ज्योतिसर की विराट स्वरूप को भी आपने देखा है। और ये वट वृक्ष की हम परिक्रमा भी कर रहे हैं, सभी श्रद्धालु यहाँ पे वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए। अब कुरुक्षेत्र का प्रमुख नरकातारी जगह आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्रवेश द्वार भीष्म पितामह मंदिर नरकातारी का, और ये सामने खाटू श्याम मंदिर। आगे चलते हैं, हम नरकातारी में क्या सब है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। कुरुक्षेत्र की नरकातारी में महाभारत की कुछ झलकियाँ, विशेष पर्यटक आते हुए इस नरकातारी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नरकातारी का मंदिर है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये नरकातारी का सीन। यहाँ पे धनुर्धर अर्जुन द्वारा एक ही तीर में गंगा को बाण गंगा के तौर पे यहाँ पे लाने वाला धनुर्धर अर्जुन, जो गंगा बाण गंगा उत्पन्न किए थे अर्जुन ने। ये विराट रूप मंदिर नरकातारी तीर्थ स्थान, प्राचीन भगवान श्री कृष्ण मंदिर। जिस तरह से महाभारत की कथा है उस कथा को कहता हुआ ये दृश्य नरकातारी जगह पे महाभारत का आपको कुछ न कुछ अंश दिखेगा। यहाँ पे पंचायत भवन नरकातारी कुरुक्षेत्र, और ये तालाब है, इसका आगे मंदिर है। चलते हैं, मंदिर का भी दर्शन करेंगे नरकातारी में। जय श्री कृष्णा। ये भीष्म पितामह नरकातारी में अर्जुन द्वारा, ये मुख्य जगह माना जाता है नरकातारी कुरुक्षेत्र का, जो महाभारत की कथा के हिसाब से भीष्म पितामह को अर्जुन द्वारा बाण की शैया पे रखा गया था। तब तक, जब तक महाभारत ख़त्म न हो जाए तब तक इनकी इच्छा थी, और इस अंतिम इच्छा को भगवान कृष्ण के आदेश के हिसाब से अर्जुन द्वारा पूरा किया गया है। और भीष्म पितामह का सबसे प्रिय अगर कोई शिष्य था तो अर्जुन था, और अर्जुन महारथी भी थे। इस नरकातारी का आप सीन देख रहे हैं, जहाँ पे खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। यहाँ खाटू श्याम दर्शन आप कर सकते हैं, और साथ में खाटू श्याम दर्शन के साथ साथ आप कार्तिकेय भगवान का दर्शन कर सकते हैं, जो बहुत कम ही आपको पूरे देश में कार्तिकेय भगवान का आप दर्शन कर पाओगे। और इसके साथ में लड्डू गोपाल, जिनका दर्शन शुभ होता है। तो इस नरकातारी में सभी कृष्ण के लड्डू गोपाल और कार्तिकेय भगवान का दर्शन। तो यहाँ पे कार्तिकेय भगवान को नमस्कार करेंगे और विराट रूप स्वरूप को भी देखें। और कार्तिकेय भगवान को ओम कार्तिकेय कहते हुए भद्रकाली का भी यहाँ पूजा पांडवों ने किया था। भीष्म पितामह महारथी नहीं बल्कि इच्छा मृत्यु का इनको वरदान मिला हुआ था, और इच्छा मृत्यु का वरदान का फ़ायदा उठाते हुए भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा कि मुझे गंगा मैया का दर्शन कराओ, मेरी प्यास बुझाओ, और मैं अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान जो पाया हूँ तो सही समय का मैं इंतज़ार करूँगा, और तब तक मैं महाभारत को देखता रहूँगा जब तक उचित समय नहीं आएगा जहाँ से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये बहुत बड़ा मंदिर नरकातारी में, ये श्री महंत रामदास जी का मंदिर हनुमान मंदिर है। और इस नरकातारी में हनुमान मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। जय जय हो बालाजी महाराज जी को हनुमान, संकट मोचन हनुमान जी। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।
ये नरकातारी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भीष्म पितामह का असली जगह जो महाभारत के युद्ध में बताया गया है। भीष्म पितामह पांडव मंदिर है, यहाँ पे देखते हैं। जय जय श्री कृष्ण। महाभारत काल में भगवान तारकेश्वर का शिव लिंग का पूजन यहाँ पांडवों द्वारा किया गया था। अब कुरुक्षेत्र में कई जगह पांडवों द्वारा पूजा किया हुआ शिवलिंग का दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लड्डू गोपाल जरूर मिलेंगे, भगवान कृष्ण का दर्शन। जब कभी नरकातारी मंदिर में आते हैं तो इस पांडव मंदिर का दर्शन जरूर करें। यहाँ पे पांचों पांडव अपने द्रौपदी के साथ विराजमान हैं और माँ गंगा को अवतरित करने के बाद उनका जल ग्रहण करते हुए भीष्म पितामह इस बानों के शैया पे लेटे हुए हैं। इस मंदिर में प्रवेश करते ही आप माता रानी का दर्शन करेंगे, दुर्गा माता, जिस शक्ति का पूजन पांडव हमेशा किए हैं। शक्ति पूजन के बाद ही अब आपको यहाँ पे पांडव द्वारा बालाजी भगवान का दर्शन, पंचमुखी बालाजी हैं और ये तीर शैया पे, बानों की शैया पे लेटे हुए द्रौपदी पांचों पांडव के साथ भीष्म पितामह अपनी माता गंगा के जल को ग्रहण करते हुए, ये बार बार हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ के प्रमुख पंडित जी द्वारा कहा गया है कि ये हजारों वर्ष पुराने महाभारत की कथा कहता हुआ नरकातारी है। यहाँ माँ गंगा का प्रतिमा स्थापित है और गंगा मैया का अंतिम दर्शन भीष्म पितामह का होना जरूरी था। तो ये गंगा माता मंदिर आप इस नरकातारी में देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे सभी श्रद्धालु यहाँ पे आते हुए और नरकातारी के पांडव मंदिर का दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पे इस पांडव मंदिर को देखने आते हैं। नरकातारी के भीष्म पितामह बानों को शैया पे लेटे हुए बाण गंगा का सही जगह महाभारत के कथा के हिसाब से पांचों पांडव द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के इस बाण शैया पे लेटे हुए, उनकी चरण पादुका भीष्म पितामह का, और यहाँ पे पांचों पांडव द्रौपदी माँ गंगा के साथ विराजमान है, जो अति शोभनीय है और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीष्म पितामह की मान्यताएं हैं। यहाँ पे भगवान सुदर्शन जी का दर्शन कर रहे हैं आप सभी। ये नरकातारी कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध जगह भगवान सुदर्शन, आप सभी सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे बहुत के माध्यम से भगवान सुदर्शन जी का दर्शन कर रहे हैं। ये सुदर्शन भगवान का दर्शन नरकातारी के ही पांडव मंदिर के साथ में ही है। जय श्री कृष्णा। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय। अब हम नरकातारी के इस प्रसिद्ध मंदिर में आए हुए हैं, जहां माँ वैष्णवी का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे भव्य प्रतिमा स्थापित महालक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती का भव्य दर्शन आप कर सकते हैं इस नरकातारी में। और यहाँ से हम चलेंगे तो माँ भद्रकाली मंदिर दर्शन करने जाएंगे, जो कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। तो इस नरकातारी के तारकेश्वर महादेव मंदिर का अंतिम में दर्शन करते हुए नरकातारी जगह से विदाई लेंगे और सभी पर्यटक अभी भी इस मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं। और यहाँ से चलते हैं सीधा भगवान तारकेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए भद्रकाली मंदिर की तरफ चलते हैं। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं और यहाँ पे कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर में चलते हैं दर्शन करने। जय माता रानी कहते हुए, माँ भवानी, माँ वैष्णवी कहते हुए ये चारों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य। और भद्रकाली मंदिर हम पहुँच चुके हैं। सभी श्रद्धालु यहाँ पे माँ भद्रकाली मंदिर में माता रानी का दर्शन कर रहे हैं आप सभी। हे माँ भद्रकाली, हे माँ भवानी, हे माँ वैष्णवी, माता रानी।
दया करो, रक्षा करो, क्षमा करो, दया करो, रक्षा करो, क्षमा करो माता रानी। भद्रकाली मंदिर की कथा पौराणिक कथा है। यहाँ पे भगवान शिव और सती की कथा है। भगवान शिव को जब राजा दक्ष द्वारा आमंत्रण नहीं किया गया तो दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए जिद करते हुए माता सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पहुँचे और बिना निमंत्रण पहुँचने के बाद राजा दक्ष द्वारा और वहाँ उपस्थित सभी राजा महाराज द्वारा सती को अपमानित महसूस किया और अपने पति को अपमानित देखकर सती ने वहाँ पे उसी कुंड में अपना आहुति दे दिया। और उसके बाद भगवान शिव बहुत ज़्यादा विचलित हो गए और विचलित होने के बाद उनके विचलित होने पे पूरा ब्रह्मांड को खतरा होने लगा। और उस ब्रह्मांड के खतरा को देखते हुए भगवान विष्णु ने उस सती के शव का 52 टुकड़ा किया गया है। कथा के हिसाब से 52 शक्तिपीठ बना और उस 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ यहाँ भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र को माना जाता है। यहाँ मान्यताएं हैं कि जो भी माँ भद्रकाली से मांगता है वो सभी मनोकामनाएं भद्रकाली माता पूर्ण करते हैं। और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं और कुरुक्षेत्र के इस भद्रकाली मंदिर में भद्रकाली माता से मन्नतें मांगते हैं, दर्शन करते हैं। और यहाँ विख्यात भद्रकाली मंदिर का दर्शन आप सोलंकी फैमिली ब्लॉग यूट्यूब चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। माता रानी से कहेंगे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण शक्ति रूपेण विद्या रूपेण विवेक रूपेण बुद्धि रूपेण क्षमा रूपेण दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि श्रद्धालु की भयंकर भीड़ है और बहुत ही ज़्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं। और जब भी आप कुरुक्षेत्र आते हैं, यदि आप भद्रकाली मंदिर नहीं आए हैं तो आप ज़रूर आएँ। और इस भद्रकाली मंदिर में आने के बाद आपको अलग ही सुकून सा महसूस होता है। जय भद्रकाली माता। हे माता रानी कृपा बरसाना। और यहाँ पे श्रद्धालुओं का भीड़, श्रद्धालु लाइन लग के आते हुए चलते हैं। भद्रकाली मंदिर के गर्भ गुफा के ऊपर भी जो माता सती और शिव का प्रतिमा है वो बहुत ही भव्य प्रतिमा माना जाता है। यहाँ पे सभी आरती के भक्त अपने थालियों को सजाते हुए माँ भद्रकाली की आरती करते हुए और आगे चलते हैं माता सती का दर्शन करने। ये माँ भद्रकाली का दर्शन जहाँ माना जाता है कि सती के 52 टुकड़ों में से एक टखना यहाँ पे गिरा था और उसके बाद ये शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो आप इस शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर के नाम से मान्यता प्राप्त इस शक्तिपीठ का आप दर्शन कर रहे हैं। माता सती को दक्ष के यज्ञ से निकालकर भगवान दक्ष के सिर को काट के अलग करने का आदेश भैरव को दिया था। वहाँ से माता सती को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचलित होते हुए भगवान शिव ने सती के शव को तीनों लोकों में ढूंढना शुरू कर दिया, जहाँ से भगवान विष्णु ने अपनी कृपा स्वरूप सुदर्शन चक्र से 52 टुकड़े किए और इस 52 टुकड़े में से एक शक्तिपीठ माँ भद्रकाली का दर्शन आप चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम
शक्ति को देना तुम बड़ा, वैष्णव विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। शक्तिपीठ माँ भद्रकाली मंदिर के बाद हम पहुँचते हैं, वहाँ स्थानेश्वर महादेव मंदिर है और थानेश्वर नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि किसी को बड़े से बड़े कुष्ठ रोग भी हो और इस तालाब में स्नान करता हो तो उसकी कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। इस तालाब के साथ ही नंदी विराजमान है और नंदी के सामने शिव भगवान की बहुमूल्य और सबसे पुराना शिवलिंग है, जिसे विश्व का पहला शिवलिंग माना जाता है। इस मंदिर के अंदर चल के हम स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जिसे बाद में थानेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, यहाँ राधा कृष्ण का मूर्ति प्रतिस्थापित है और साथ में हनुमान जी के साथ सीता राम लक्ष्मण स्थापित हैं। इस मंदिर की मान्यताएं हैं कि ब्रह्मा जी ने भी आकर के यहाँ पे शिव भगवान की पूजन किए हैं। तो आज इस थानेश्वर महादेव मंदिर का दर्शन करते हैं। कर्पूर गर्म कर्णावतारम संसार सारम भजयंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि कहते हुए जय शिव शंकर शंभु भोलेनाथ। सब पे कृपा बरसाना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्यु मुच्ये मामृतात्। हे नंदी का कल्याण करना प्रभु। महाभारत के अनुसार पांडवों ने यहाँ शिव भगवान से शिवास्त्र लिए और भगवान शिव को खुश करने के बाद विजय का आशीर्वाद लिए। कुरुक्षेत्र का भद्रकाली मंदिर के कुछ ही दूरी पे शिव मंदिर है और शिव मंदिर में माता न हो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जय जगदम्बे कहते हुए माता रानी का दर्शन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र माता मंदिर। जय माता रानी, माँ भवानी, माँ वैष्णवी, या देवी सर्वतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाल्ये प्रसिद्धे प्रसिद्धे श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का प्रार्थना करते हुए यहाँ पे ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय कहते हुए ओम नमः शिवाय कहते हुए विदा लेते हैं और चलते हैं आगे आपको हम दिखाने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। ज्ञान केंद्र में आकर के आप देख सकते हैं यहाँ महाभारत की कुछ झांकियाँ दिखाया गया है, जो बहुत ही भयावह रूप में महाभारत को आप यहाँ पे देख सकते हैं शुरू से अंत तक। इस रथ पे सवार अर्जुन ने कितने लाखों सैनिकों का खून बहाया और इस महाभारत से हम सबको सीखने मिलता है कि जो होना है वो होके ही रहता है, लेकिन कर्म हमेशा धर्म की ओर होना चाहिए और धर्म परायण कर्म करने से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो भगवान ने गीता सार में भी कहा है कि कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। फल तो पहले से भगवान ने आपको लिख दिए हैं और जो लिखा हुआ है वह नहीं मिट सकता। तो जब अत्याचार इस पृथ्वी पे बढ़ने लगा था तो अर्जुन जैसे धनुर्धारी को गीता का ज्ञान देते हुए कृष्ण भगवान ने यहाँ पे महाभारत की रचना को समझाया, बताया और गीता का ज्ञान दिया। आज उस कुरुक्षेत्र के महाभारत परिक्षेत्र में हम सब भ्रमण कर रहे हैं, जहाँ इस दृश्य में घटोत्कच को भी दिखाया गया है, जो अपने आप को बलिदान अगर दिया हो महाभारत में पांडव की तरफ से तो पहला महावीर है, महायोद्धा है, वो घटोत्कच है, जो अंत तक अपना बलिदान दे करके पांडवों की तरफ से
धर्म के तरफ से अगर लड़ता हुआ कोई वीर दिखाई दिया इस महाभारत में तो घटोत्कच ही था। और आप देख रहे हैं कि कौरवों का नाश कराने वाला जो शकुनी था वो पहले ही कसम खा चुका था, कौरव वंश को नाश करेंगे तभी हमारा गंधार का बदला हस्तिनापुर से लेने का कसम खाया हुआ शकुनी ने जब जब अपनी बहन गांधारी की आंखों पे पट्टी देखा तब तब उसने इस महाभारत की कहानी को रचने की शुरुआत कर चुका था। गांधारी ने जबरन भीष्म पितामह के उठाने के बाद यहाँ पे धृतराष्ट्र के साथ शादी करने के बाद धृतराष्ट्र क्योंकि अंधे थे इस वजह से उन्होंने अपने पतिव्रता को दिखाते हुए अपने आँखों पे पट्टी डाल ली थी और तब से गांधारी आँखों पे पट्टी डाल के महादेव का बहुत बड़ा भक्त गांधारी को माना जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि महाभारत होने का सबसे बड़ा कारण यही था जब से गंधार नरेश ने हस्तिनापुर को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया, जिस कारण भीष्म पितामह ने गांधारी को अपहरण करके लाया और धृतराष्ट्र से शादी कर दिया। राजा गांधार की पुत्री गांधारी का स्वयंवर हो रहा था और हस्तिनापुर को आमंत्रित नहीं किया, जिस वजह से गांधार पे आक्रमण करके वहाँ के सभी सैनिकों को मारते हुए वहाँ से भीष्म पितामह ने गांधारी को अपहरण करके लाया था, जो बहुत बड़ा गांधार ने उसका बदला गांधार के पुत्र शकुनी द्वारा लिया गया इस महाभारत में। और सभी बच्चे इस महाभारत के बारे में सुने हैं, जाने हैं और इस पैनोरमा विज्ञान में यहाँ पे महाभारत की इस फिल्म को देखने आए हैं। तो सभी बच्चे खुश हो रहे हैं इस फिल्म को देख के। महाभारत की जानकारी सभी को होनी चाहिए, तो बच्चे बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। और यहाँ पे इस पैनोरमा विज्ञान में और भी कुछ हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे धैर्य परीक्षण यंत्र है और इसमें बच्चे खेल रहे हैं। इसमें एक होल है और इसके साथ इस होल को पूरे वायर पे लेके जाना है। अगर कहीं आप टच करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाता है और ये डिस्क्वालीफाई हो गया। अब इस बच्चे की पेशेंस को देखते हैं और ये क्वालीफाई करने की कोशिश कर रही है। जो आप देख रहे हैं ये पेशेंस यंत्र है, अभी वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी बच्चे। और ये 10 सेकेंड से ऊपर अगर कोई रख लेता है तो इसको क्वालीफाई माना जाएगा, लेकिन लोग 6 से 7 सेकंड में ही पेशेंस उनकी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हम आते हैं, ये कुआं है, इस कुआं को देखा जाएगा तो ये अनंत कुआं के नाम से है, इसका कोई अंत नहीं है। और इस कुआं को विज्ञान के माध्यम से बनाया गया है, जिसको देखने के बाद आप इसके अंत तक नहीं देख सकते हैं। मोबाइल को कितना भी आप जूम कर लें, यहाँ सभी पब्लिक जो है इस अनंत कुआं को देखते हुए अब बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के बाद इस पैनोरमा विज्ञान की बाहर रखी हुई पानी पे तैरता हुआ 1 टन का एक ग्रेनाइट का पत्थर है जो पानी पे तैरता है, जो विज्ञान का कमाल है। महाभारत का मानचित्र है जिस क्षेत्र में हुआ था। ये पूरा जो क्षेत्र था 48 कोस का था, जिसमें अब 5 जिला है, जो सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल और जिंद तक फैला हुआ है। तो ये पैनोरमा विज्ञान केंद्र में हम सब आ चुके हैं और इस पैनोरमा विज्ञान केंद्र पे आपको हम वैज्ञानिकों का नाम भी और परिचय कराएंगे। साथ में पैनोरमा विज्ञान पे कुछ खास चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे ग्रेनाइट से बना हुआ। अभी फ़िलहाल हम आपको श्रीनिवासन वैज्ञानिक हैं, इनका मैं दर्शन करा रहा हूँ। दूसरे वैज्ञानिक बीरबल साहनी हैं, इनका परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पैनोरमा विज्ञान केंद्र पे है। और आपको तीसरा यहाँ पे नज़र आएंगे मेघनाथ साहा, जो वैज्ञानिक ही हैं और इनका भी परिचय यहाँ पे पूरा पट पे लिखा हुआ, जगदीश चंद्र बसु। और अगला जो वैज्ञानिक है वो चारों वैज्ञानिक हम आपको बारी बारी से दिखाने की कोशिश करेंगे, जो है
चंद्रशेखर वेंकट रमन, विक्रम अंबालाल साराभाई, सत्येंद्र नाथ बोस, होमी जहांगीर भाभा। पैनोरमा विज्ञान केंद्र पर हम पहुंच चुके हैं। आगे हम आपको दिखाते हैं ग्रेनाइट से बना हुआ। यह एक विश्व का मानचित्र है जो वर्ल्ड मैप के नाम से है। इसमें भारत चिन्हित है और ये 1 टन का है जो ग्रेनाइट से बना हुआ पत्थर, और ये सिर्फ पानी पे तैरता रहता है। ये विज्ञान का ही कमाल है। और ये पूरा पत्थर हम घुमा के भी आपको दिखाएंगे जो पूरा 1 टन का है। ये देखें, एक बच्चा भी इस ग्रेनाइट पत्थर को घुमा सकता है क्योंकि ये पानी पे तैर रहा है और ये विज्ञान ही है जिस कारण से 1 टन का पत्थर भी ग्रेनाइट का पानी पे तैर रहा है, जिसे इस विज्ञान केंद्र पे दिखाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं साइंस सेंटर पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1000 किलो का यानी कि 1 टन का बना हुआ यह ग्रेनाइट का पत्थर है जो पानी पे तैरता हुआ दिख रहा है। विज्ञान का ही चमत्कार कहा जा सकता है। बहुत शानदार सेंटर है। ये कुरुक्षेत्र का पैनोरमा एवं विज्ञान केंद्र है जहां हमने आपको कुरुक्षेत्र की सारी भरवन दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ कोणार्क मंदिर से ट्रू कॉपी बना हुआ एक कोणार्क मंदिर की तरह बना हुआ विशाल पहिया है जो बताया जाता है कि सूर्य देव मंदिर कोणार्क मंदिर से लाया हुआ एक पहिया जो गतिशील रथ के रूप में सूर्य घड़ियों के रूप में इसका इस्तेमाल किया करता था। सूर्य मंदिर कोणार्क की ट्रू कॉपी है। इस पहियों को दिखाने की कोशिश करेंगे इस विज्ञान मंदिर में, और साथ में आप सभी को कहेंगे हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।